हेलो दोस्तों। तो आज हम सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे एल वैल्यू और आर वैल्यू के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि कंपाइलर आपको एरर दे देता है एल वैल्यू और आर वैल्यू के रिगार्डिंग। ठीक है, हो सकता है कि आपने अगर कोडिंग की होगी तो आपने कभी ना कभी इसकी एरर देखी भी होगी। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं एक एरर बताता हूँ जो कि एल वैल्यू से रिलेटेड है। वो है एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, तो अगर आपके कोड में कुछ एल वैल्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब आपको इस तरीके के एरर कंपाइलर जनरेट कराता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे कोड में एल वैल्यू और आर वैल्यू बेसिकली है क्या। ठीक है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और एल वैल्यू और आर वैल्यू के हम कुछ पॉइंट समझते हैं एंड देन फिर हम क्या करेंगे कि कोड के थ्रू भी हम देखेंगे कि एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं, एल वैल्यू और आर वैल्यू को हम साइड बाय साइड देखते चलते हैं। ठीक है, और इसको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। तो ठीक है, हम लेते हैं अपना पहला पॉइंट। तो एल वैल्यू बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि किसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये आपका एल वैल्यू कहलाता है। ठीक, और आपका आर वैल्यू क्या है? आर वैल्यू क्या होता है कि बेसिकली जो डेटा वैल्यू होती है, ये आपकी डेटा वैल्यू होती है। ये किसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, रेफर नहीं कर रही होती। ठीक है, अगर कोई डेटा वैल्यू है तो आप उसको आर वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक, इट रेफर्स टू अ डेटा वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन सम मेमोरी लोकेशन। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने कोड में 20 लिख देंगे तो वो आर वैल्यू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं इसका स्टोर होना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ डेटा वैल्यू, ठीक है, विच स्टोर्स एट सम मेमोरी लोकेशन। ठीक, अब इसका एग्जांपल अगर हमको देखना हो तो हम बहुत आसानी समझ सकते हैं। देखिए, अगर कहीं लिखा हुआ है इंटीजर a इक्वल टू 100। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है a कोई वेरिएबल है जो कुछ ना कुछ एड्रेस रखेगा अपने पास। हम मान लेते हैं a का एड्रेस है 100। ठीक है, और ये मेमोरी लोकेशन में कहीं पे स्टोर है। अब a की वैल्यू क्या हमने रखी? 100 रखी, तो a अपने पास 100 मतलब जो a में वैल्यू असाइंड है वो 100 है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देखिए डेटा वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? 100। ठीक, तो ये आपका हो गया आर वैल्यू। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर सिर्फ 100 लिख देते तो क्या कहीं स्टोर होता क्या? आप मान लीजिए कोई कोड लिख रहे हैं, उसमें कहीं पे कुछ भी असाइन नहीं कराया 100 को, बस लिख दिया 100, तो वो किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर ही नहीं होगा। ठीक है, भले ही डेटा वैल्यू है लेकिन कहीं स्टोर होगा ही नहीं, तब ये आर वैल्यू नहीं कहलाएगा। अभी ये आर वैल्यू क्यों? क्योंकि अभी स्टोर है कहाँ? ए पे। ए क्या है? देखिए, एक्सप्रेशन दैट रेफर्स टू अ मेमोरी लोकेशन। तो भाई ए का अपने पास कुछ एड्रेस है। ठीक है, अभी किसी मेमोरी लोकेशन को रेफर कर भी रहा है, इसका मतलब ये एल वैल्यू है। ठीक है ना, ये एल वैल्यू है। और असाइनमेंट के एल वैल्यू देखिए, असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड है, आर वैल्यू देखिए राइट हैंड साइड है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एल वैल्यू हो वो लेफ्ट हैंड साइड ही हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप, इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। अभी मैंने किया इंटीजर a इक्वल टू 100। ठीक, अभी a क्या है? ये एल वैल्यू है और ये आर वैल्यू है। ठीक है, और एल वैल्यू हमारी किस साइड है? अभी लेफ्ट साइड है, आर वैल्यू राइट साइड है। ठीक, चलिए अब देखिए एल वैल्यू जो हमारी है वो राइट हैंड साइड भी हो सकती है। कैसे? इसका भी एग्जांपल हम समझ सकते हैं। हमने ले लिया एक इंटीजर b, एक वेरिएबल हमने लिया जो कि इंटीजर टाइप का है b। उसमें हमने क्या किया? अपनी a जो वैल्यू है इसको स्टोर करा दिया। ठीक, तो अभी बेसिकली अगर हम डायग्राम बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये a है, a का कुछ एड्रेस हमने ले लिया 1000, उसमें वैल्यू डाली 100। ठीक, तो जब हम ये वाला लेंगे तब क्या होगा? तब अपने आप क्या होगा? मेमोरी में हमारा एक जगह फिक्स हो जाएगी बी के लिए। ठीक है, इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 2000। और अब क्या स्टोर होगी? वैल्यू, वैल्यू जो ए की वैल्यू है वही हम बी में स्टोर कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है? देखिए भाई, ए की वैल्यू तो 100 है, तो यहां पर भी हम 100 स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो अभी ये भी एल वैल्यू है, इवन दो ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, और ये तो एल वैल्यू है ही। तो हमें ये समझ में आया, क्या समझ में आया? देखिए, अब इसका एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एल वैल्यू जो होती है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकती है एंड राइट हैंड साइड भी हो सकती है। किसके? असाइनमेंट ऑपरेटर के, या असाइनमेंट जो भी ऑपरेटर होगा आपका उसके।
ठीक है, जैसे इक्वल टू। लेकिन आर वैल्यू जो है, आर वैल्यू आपकी सिर्फ राइट हैंड साइड में होगी, राइट हैंड साइड में होगी, साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एल वैल्यू है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में होगी, बिल्कुल नहीं। एल वैल्यू राइट साइड भी हो सकती है, राइट वैल्यू सिर्फ राइट साइड होगी। ठीक है ना, ये आपको समझ में अभी आ गया होगा। चलिए ओके, तो हमने देख लिया कि एल वैल्यू क्या होता है, आर वैल्यू क्या होता है, और हमने एग्जांपल देख लिया, और हमने ये भी देखा कि एल वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकती है, राइट हैंड साइड भी हो सकती है असाइनमेंट ऑपरेटर के। आर वैल्यू हमारी सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, आर वैल्यू क्या होती है आप ये समझिए, आर वैल्यू आपकी होती है डेटा वैल्यू। ठीक है ना, और ये आपकी किधर होगी, ये राइट हैंड साइड ही होगी। इस चीज को आप समझें और याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लिखता हूं इंटीजर x इक्वल टू 20, ठीक है, तो यहाँ पे एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या है, ये कंपाइलर अगर आपका एग्जीक्यूट करेगा, जो भी आप इसको रन करेंगे, तो क्या एरर देगा, क्या ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि आपकी ये क्या है, ये एल वैल्यू है। ठीक है, और आप क्या है कि मेमोरी में x के लिए कोई ना कोई लोकेशन, मतलब जगह फिक्स हो जाएगी, मेमोरी फिक्स हो जाएगी, और 20 उसको असाइन भी हो जाएगा क्योंकि ये डेटा वैल्यू है। ठीक है, तो एरर भी नहीं देगा आपको। लेकिन इसी जगह आप अगर ये कर दें 20 इक्वल टू एक्स, तो आपको एरर मिल जाएगी। ठीक है, क्यों एरर मिल जाएगी, क्योंकि 20 डेटा वैल्यू है और इसका राइट हैंड साइड में होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एरर क्या आएगी, वैसे तो कंपाइलर में आपका एरर भी डिपेंड करती है, कंपाइलर टू कंपाइलर एरर डिफरेंट हो सकती है। जरूरी नहीं कि जो आपका टर्बो दे रहा है, टर्बो C++ दे रहा है, वही आपका GCC कंपाइलर या कोई अदर G++ कंपाइलर भी सेम एरर दे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एरर डिफरेंट हो सकती है कंपाइलर टू कंपाइलर। ठीक है, खैर इन मोस्ट ऑफ द केसेस में, इस केस में एरर क्या आएगी, इस केस में आपकी एरर आएगी एल वैल्यू रिक्वायर्ड, ठीक है, एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इन शॉर्ट ये कि एल वैल्यू की आपकी एरर आ जाएगी इस केस में 20 इक्वल टू एस में। ठीक है ना, ये एकदम सही है, बट ये आपका एरर वाला है। चलिए अगला देखिए। अब तो अभी हमने ये देखा था कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था जब हम एल वैल्यू को समझ रहे थे। हमने बोला था इंटीजर x इक्वल टू 100। ठीक है, उसके बाद हमने एक और नया वेरिएबल लिया था y, और उसमें हमने x को असाइन करा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ गए थे कि x हमारा क्या था, एल वैल्यू था, 100 क्या था, आर वैल्यू था। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों y क्या है, एल वैल्यू है, x क्या है, ये भी एल वैल्यू है कि नहीं, ये हम समझ गए थे। लेकिन अब ये आप समझिए एक और चीज, जरूरी नहीं है कि आप एल वैल्यू को हमेशा मॉडिफाई कर पाए। यहां पर तो ठीक है मॉडिफाई हो जा रहा है, लेकिन अगर केस कुछ ऐसा हो जाए, कांस्टेंट का केस आ जाए, कांस्टेंट y इक्वल टू 100 कर देता हूं अगर मैं, ठीक, जब हम कह रहे हैं कांस्टेंट तो मतलब थ्रू आउट द कोड y की वैल्यू कांस्टेंट है। अब ये आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी एट दिस मोमेंट y क्या है, y एल वैल्यू है, 100 क्या है, 100 आर वैल्यू है। और हाँ, ये एल वैल्यू और आर वैल्यू दोनों है, जो एक्स है, ऐसा नहीं है कि ये आपकी केवल एल वैल्यू है, नहीं, ये आर वैल्यू भी है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, एक्स आपका 100 वैल्यू रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एल वैल्यू है, एक्स आपका आर वैल्यू भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाई की वैल्यू को हम असाइन कराते हैं 200 से। ठीक, वाई की वैल्यू को देखिए मैंने असाइन करा दिया 200 से। तो अभी बेसिकली मेमोरी में क्या है, मेमोरी में y के लिए एक जगह फिक्स हो गई जिसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, और वहां पे हमने 100 फिल कर दिया, 100। ठीक है ना, वहां पे हमने 100 फिल कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको, इस 100 को 200 से रिप्लेस करने का ट्राई कर रहे हैं। बट इशू क्या आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये जो एल वैल्यू हमारी है, एल वैल्यू, ये आपकी रिप्लेस नहीं हो पाएगी। और क्यों नहीं हो पाएगी, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है, y अब हमारा सिर्फ और सिर्फ रीड मेमोरी वेरिएबल है, रीड ओनली वेरिएबल, सॉरी, रीड ओनली वेरिएबल है। ठीक, रीड एंड राइट ऑपरेशन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ रीड होगा इसमें। तो ये इस वजह से आप 200 असाइन नहीं करा पाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप एल वैल्यू को हर बार मॉडिफाई भी कर पाए। तो एल वैल्यू कब मॉडिफाई होगी, उसी केस में मॉडिफाई होगी जब वो मॉडिफिएबल होगी। ऐसा नहीं कि आप कॉन्स्टेंट को भी आप मॉडिफाई कर दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो ये चीज भी बताना जरूरी था, तो इसलिए मैं आपको ये बताया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक लेता हूं एग्जांपल, इंटीजर a इक्वल टू 200, और इफ मैं इवन ऑड का प्रोग्राम बना रहा हूं, इफ a मॉडुलर 2 इक्वल टू कर देता हूं मैं 0, देन आपका प्रिंट हो इवन। ठीक है, एल्स प्रिंट हो आपका
ऑड। ठीक, अब इसमें आप देखिए, आप सोचिए कि क्या एरर हो सकती है। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड है, आप कमेंट करके आप इसका एरर लिख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सही कर पाए होंगे। बट देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एरर देगा। अगर किसी का आंसर आया है इवन, तो कहीं पे वो थोड़ा सा चूक गया है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, अगर आपने कोडिंग की होगी तो आपको पता होगा इक्वल टू ये नहीं, जब हम इस तरीके की कंडीशन को लिखते हैं इवन ऑड के लिए, तो हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये इक्वल टू क्या है, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, और ये इक्वल टू क्या है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। और यहाँ पे इवन ऑड के केस में हमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करना था, तो आपको ये एरर देगा। क्या एरर देगा? ये एरर देगा आपको एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट, ये आपको एरर देगा। ठीक, ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इसके लिए बोल रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी अभी तक हमने एल वैल्यू और आर वैल्यू के बारे में देखा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, हम लोग मूव करते हैं कोड की तरफ। ठीक है, और वहां पे हम जल्दी से देख लेते हैं एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या है, और एक दो हम एरर का भी केस देख लेते हैं। ठीक, ओके, तो आप अपने स्क्रीन पर एक कोड देख सकते हैं जहां पर मैंने एक एक्स वेरिएबल लिया हुआ है इंटीजर टाइप का, और उसमें मैंने 10 वैल्यू स्टोर कराई है। ठीक है, तो यहाँ पे x आपका एल वैल्यू है, 10 आपका आर वैल्यू है। अब इसको हम रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई एरर मिलती है क्या। देखिए, आपको कोई एरर नहीं मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल वैल्यू आर वैल्यू जैसे होने चाहिए उसी तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखिए, अगला एग्जांपल हम लेते हैं, इंटीजर हम लेते हैं y, और जो x एल वैल्यू है उसको हम y इक्वल टू x करते हैं। मतलब y पे, y एल वैल्यू पे x को हम असाइन कराते हैं, और हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं x और y दोनों को। ठीक है, x और y हम दोनों को प्रिंट कराते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, ओके, इसको हम न्यू लाइन भी कर देते हैं, जस्ट 1 सेकंड। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों सही से एग्जीक्यूशन इसका कोड का हुआ है। मतलब 10 और 10, मतलब दोनों वैल्यू हमने प्रिंट करा के देख ली, और हमने देखा कि कोई भी एल वैल्यू आर वैल्यू की एरर नहीं आई है। लेकिन अगर हम इसी जगह पे जो हमने देखा था 20 इक्वल टू एक्स किया था हमने, 20 इक्वल टू एक्स, अब देखिए यहाँ पे आपको एल वैल्यू की एरर शो होगी। ये आप देख सकते हैं, एरर आपको मिली एल वैल्यू रिक्वायर्ड एज लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। ठीक है, मैं इसी एरर की बात कर रहा था। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपको एल वैल्यू की एरर दे देगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि जो भी आज हमने पढ़ा एल वैल्यू आर वैल्यू और जो भी हमने उसके थोड़े एग्जांपल देखे वो आपको समझ में आए होंगे। तो ठीक है, अब हम इसको यही रोकते हैं और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।